नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। साबरमती तट के कपीश्वर, एकधार, सप्तधार और ब्रह्मवल्ली आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, पार्वती मनुष्य कंबु तीर्थ में स्नान और पितृ तर्पण करके रोग शोक से रहित देव देवेश्वर भगवान नारायण का पूजन करे, फिर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान दे। ऐसा करने पर वह उस तीर्थ के प्रभाव से श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है। उसके बाद कपीश्वर नामक तीर्थ की यात्रा करे। वह रक्त सिंह के समीप है और महापातकों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में श्री राम रावण युद्ध के प्रारंभ में जब समुद्र पर पुल बांधा जा रहा था, उस समय वह पर्वत का शिखर लेकर कपियों ने इसका विशेष रूप से स्मरण किया। उन्होंने यहाँ कपीश्वरादित्य नामक उत्तम तीर्थ की स्थापना की। उस तीर्थ में स्नान और पितृ तर्पण करके कपीश्वरादित्य का दर्शन करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। कपीश्वर तीर्थ में विशेषतः चैत्र की अष्टमी को स्नान करना चाहिए। हनुमान जी आदि प्रमुख वीरों ने इस तीर्थ में 3 दिनों तक स्नान किया था। पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए कपी तीर्थ के प्रभाव का वर्णन किया है। वहां से परम पावन एकधार तीर्थ को जाना चाहिए। जो एकधार में स्नान करके एक रात्रि उपवास करता और स्वामी देवेश्वर का पूजन करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में जाता है। तत्पश्चात तीर्थ यात्री पुरुष सप्तधार नामक तीर्थ की यात्रा करे। वह सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। उस तीर्थ को मुनियों ने सप्त सारस्वत नाम दिया है। त्रेता युग में महर्षि मंकी ने वहां मंकी तीर्थ का निर्माण किया था। फिर द्वापर में पांडवों ने सप्तधार तीर्थ को प्रवृत्त किया। भगवान शंकर की जटा से निकला हुआ गंगा जल यहाँ 7 धाराओं के रूप में प्रकट हुआ, इसलिए यह सप्तधार तीर्थ कहलाता है। 7 लोकों में जो गंगा जी के 7 रूप सुने जाते हैं, वे सभी इस सप्तधार नामक तीर्थ में अपने पवित्र जल को प्रवाहित करते हैं। सप्तधार तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। देवेश्वरी वहां से ब्रह्मवल्ली नामक महान तीर्थ की यात्रा करे। उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन सुनो। जहाँ साबरमती नदी का जल ब्रह्मवल्ली के जल से मिला है, वह स्थान ब्रह्म तीर्थ कहलाता है। उसका महत्व प्रयाग के समान माना गया है। ब्रह्मा जी का कथन है कि वहाँ पिंडदान करने से पितरों को 12 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। विशेषतः ब्रह्मवल्ली में पिंडदान का गया श्राद्ध के समान पुण्य माना गया है। पुष्कर, गंगा नदी और अमरकंटक क्षेत्र में जाने से जो फल मिलता है, वह ब्रह्मवल्ली में विशेष रूप से प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय जो लोग दान करते हैं, उन्हें मिलने वाला फल ब्रह्मवल्ली में स्वतः प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मवल्ली में स्नान करके गले में तुलसी की माला धारण किए भगवान नारायण का स्मरण करता हुआ मनुष्य दिव्य बैकुंठ धाम में जाता है, जो आनंद स्वरूप एवं अविनाशी पद है। तत्पश्चात वृष तीर्थ में जाए, जो खंड तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। पूर्व काल में गौएं वहां स्नान करके दिव्य गोलोक धाम को प्राप्त हुई थी। उस तीर्थ में निराहार रहकर जो गौओं के लिए पिंड दान करता है, वह 14 इंद्रों की आयु पर्यंत सुखी एवं अभ्युदयशाली होता है। करोड़ गौओं के दान से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, वह खंड तीर्थ में निस्संदेह प्राप्त हो जाता है। जो खंड तीर्थ में बैल का मूत्र लेकर पान करता है, उसकी तत्काल शुद्धि हो जाती है। खंड तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है और न होगा। पार्वती, जो मनुष्य वहाँ की यात्रा करते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं। वहाँ जाकर गौओं का पूजन करना चाहिए। उसके बाद वृषभ की पूजा करके एकाग्रता पूर्वक पुनः स्नान करना चाहिए। गो पूजन से मनुष्य गोलोक में नित्य निवास करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो वहाँ 5 आंवले के पौधे लगाते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री हरि के परम धाम में जाते हैं। तदनंतर संगमेश्वर नामक उत्तम तीर्थ की यात्रा करे। वह बहुत बड़ा तीर्थ है। वहाँ पुण्यमयी हस्तिमती नदी साबरमती से मिली है। वह नदी कौंडिन्य मुनि के शाप से सूख गई थी। तब से लोक में बहिश्चर्या के नाम से उसकी ख्याति हुई।
वह त्रिलोक विख्यात तीर्थ परम पवित्र और सब पापों को हरने वाला है। मनुष्य उस तीर्थ में स्नान तथा महेश्वर का दर्शन करके सब पापों से मुक्त होता और रुद्र के लोक में जाता है। देवी, जिस प्रकार शाप मिलने के कारण उस नदी का जल सूख गया था, वह प्रसंग बतलाता हूँ, सुनो। जहाँ परम पवित्र महानदी साबरमती गंगा और हस्तिमती नदी का संगम हुआ है, वहीं मुनिवर कौंडिन्य ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। इस प्रकार बहुत समय तक उन्होंने समस्त इंद्रियों के स्वामी शुद्ध बुद्ध भगवान नारायण की आराधना की। एक समय दैव योग से वर्षा काल उपस्थित हुआ, नदी जल से भर गई। तब कौंडिन्य ऋषि ने उस स्थान को छोड़ दिया, किंतु रात में नदी की बाढ़ के कारण उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। वे चिंतित होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। उनका आश्रम दिव्य शोभा से संपन्न और महान था, किंतु जल के वेग से वह हस्तिमती नदी में बह गया। उनके पास जो बहुत से फल मूल और पुस्तकें थी, वे भी नदी में बह गई। तब मुनि श्रेष्ठ कौंडिन्य ने उस नदी को शाप दिया, अरे तू कलयुग में बिना जल की हो जाएगी। पार्वती इस प्रकार हस्तिमती को शाप देकर विप्रवर कौंडिन्य सनातन विष्णु धाम को चले गए। आज भी वह संगमेश्वर नामक तीर्थ मौजूद है, जिसका दर्शन करके पापी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातक से मुक्त हो जाता है। देवेश्वरी, वहां से तीर्थयात्री मनुष्य रुद्र महालय नामक तीर्थ की यात्रा करे। वह केदार तीर्थ के समान अनुपम है। साक्षात रुद्र ने उसका निर्माण किया है। वहां अवश्य श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वह पितरों की पूर्ण तृप्ति का कारण होता है। उस तीर्थ में श्राद्ध करने से पितृ और पितामह तृप्त हो रुद्र के परम पद को प्राप्त होते हैं। जो रुद्र महालय तीर्थ में कार्तिक एवं वैशाख की पूर्णिमा को वृषोत्सर्ग करता है, वह रुद्र के साथ आनंद का भागी होता है। केदार तीर्थ में जल पान करने में मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। वहां स्नान करने मात्र से वह मोक्ष का भागी हो जाता है। देवी, एक समय मैं साबरमती नामक महागंगा का महत्व जानकर कैलाश छोड़ यहाँ आया था और लोकहित के लिए यहाँ स्नान तथा जलपान करके इसे परम उत्तम तीर्थ बनाकर पुनः अपने कैलाश धाम को लौट गया। तब से महालय परम पुण्यमय तीर्थ हो गया। संसार में इसकी रुद्र महालय के नाम से ख्याति हुई। देवी, जो कार्तिक और वैशाख की पूर्णिमा को यहाँ की यात्रा करते हैं, उन्हें फिर कभी संसार जनित दुख की प्राप्ति नहीं होती। पार्वती, अब देवताओं के लिए भी दुर्लभ उत्तम तीर्थ का वर्णन सुनो। वह खड़ग तीर्थ के नाम से विख्यात और समस्त पापों का नाश करने वाला है। खड़ग तीर्थ में स्नान करके खड़गेश्वर शिव का दर्शन करने से मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता और अंत में स्वर्गलोक को जाता है। जो खड़गधारेश्वर महादेव का दर्शन करता और कार्तिक की पूर्णिमा को उनकी विशेष रूप से पूजा करता है, उसको ये सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ सदा इस पृथ्वी पर सब प्रकार का सुख देते हैं, क्योंकि ये मनोवांछित फल देने वाला है। साबरमती के तट पर चित्रांगवदन नामक एक तीर्थ है, जो गया से भी श्रेष्ठ है। उस शुभ कारक तीर्थ के अधिष्ठात्र देवता मालार्क नाम के सूर्य हैं, जिसको कोढ़ हो गई थी। वह मनुष्य यदि उस तीर्थ में जाए तो भगवान मालार्क उसकी कोढ़ को दूर कर देते हैं। जो नारी शास्त्रोक्त विधि से वहां अभिषेक करती है, वह मृतवत्सा हो या वंध्या शीघ्र ही पुत्र प्राप्त करती है। उस तीर्थ में रविवार के दिन यदि स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन किए जाएं तो वे अक्षय हो जाते हैं। देवेश्वरी, वहां जाकर श्री सूर्य का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोगकर सूर्य लोक को जाता है। जो इस तीर्थ में जाकर विशेष रूप से उपवास करता और इंद्रियों को वश में करके भगवान मालार्क का पूजन करता है, वह निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। इस तीर्थ के बाद दूसरे तीर्थ में जाए, जो मालार्क से उत्तर में स्थित है। उसका नाम है चंदनेश्वर तीर्थ। वह उत्तम स्थान सदा चंदन की सुगंध से सुवासित रहता है। वहां स्नान, जलपान और पितृ तर्पण करने से मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता और रुद्र लोक को प्राप्त होता है। वहां जगत का कल्याण करने वाले विश्व के स्वामी भगवान चंदनेश्वर का दर्शन करके रुद्र लोक की इच्छा रखने वाला पुरुष यथाशक्ति उनका पूजन करे। उस तीर्थ में कल्याण प्रदान करने वाले साक्षात परमात्मा श्री विष्णु नित्य निवास करते हैं।
धन्य है साबरमती नदी और धन्य है विश्व के स्वामी भगवान शिव एवं विष्णु। वहाँ के पाप नाशक जम्बू तीर्थ में स्नान करने के लिए जाए। कलयुग में वह तीर्थ मनुष्यों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी के समान स्थित है। पूर्व काल में जामवान ने वहां दशांग पर्वत पर अपने नाम से एक शिवलिंग की स्थापना की थी। वहां स्नान करके मनुष्य तत्काल श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण का स्मरण करे तथा जाम्बवतेश्वर शिव को मस्तक झुकाए तो वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। देवी, जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया जाता है वहाँ वहाँ संपूर्ण चराचर जगत में भव बंधन से छुटकारा देखा जाता है। मुझे ही श्री राम जानना चाहिए और श्री राम ही रुद्र हैं, यूं जानकर कहीं भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। जो मन ही मन राम 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 इस प्रकार जप किया करते हैं उनके समस्त मनोरथों की प्रत्येक युग में सिद्धि हुआ करती है। देवी, मैं सदा श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करता हूँ। श्री रामचंद्र जी का नाम श्रवण करने से कभी भव बंधन की प्राप्ति नहीं होती। पार्वती, मैं काशी में रहकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक कमल नयन श्री रघुनाथ जी का निरंतर स्मरण किया करता हूँ। जाम्बुवान ने पूर्व काल में परम सुंदर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जम्बू द्वीप में जाम्बुवत नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग को स्थापित किया था। वहाँ स्नान, देव पूजन तथा भोजन करके मनुष्य शिवलोक को प्राप्त होता है और वहाँ 14 इंद्रों की आयु पर्यंत निवास करता है। वहाँ से इंद्रगाम नामक उत्तम तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ पूर्व काल में स्नान करके इंद्र घोर पाप से मुक्त हुए थे। श्री पार्वती जी ने पूछा, भगवान, इंद्र को किस किस कर्म से घोर पाप लगा था और किस प्रकार से वे पाप रहित हुए? इस प्रसंग को विस्तार के साथ सुनाइए। श्री महादेव जी बोले, देवी, पूर्व काल में देवराज इंद्र और असुरों के स्वामी नमुची ने परस्पर यह प्रतिज्ञा की कि हम दोनों एक दूसरे का बिना किसी शस्त्र की सहायता लिए वध करें, परंतु इंद्र ने आकाशवाणी के कथनानुसार जल का फेन लेकर उसी से नमुची को मार डाला। तब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। उन्होंने गुरु के पास जाकर अपने पाप की शांति का उपाय पूछा। फिर बृहस्पति जी के आज्ञानुसार वे साबरमती नदी के उत्तर तट पर आए और वहां उन्होंने स्नान किया। इससे उनका सारा पाप तत्काल ही दूर हो गया। शरीर में पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल कांति छा गई। तब इंद्र ने वहां धवलेश्वर नामक शिव की स्थापना की। वह शिवलिंग इस पृथ्वी पर इंद्र के ही नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति और ग्रहण के दिन श्राद्ध करने पर पितरों को 12 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। जो धवलेश्वर के पास जाकर ब्राह्मण भोजन कराता है, उसके एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल होता है। वहाँ अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण, भूमि और वस्त्र का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्वेत रंग की दूध देने वाली गौ, बछड़े सहित दान करनी चाहिए। जो ब्राह्मण यहाँ आकर रुद्र मंत्र का जप आदि करता है, उसका शुभ कर्म वहाँ भगवान शंकर जी के प्रसाद से कोटि गुना फल देने वाला होता है। जो मनुष्य उस तीर्थ में आकर उपवास आदि करता है, वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। जो बिल्व पत्र लाकर भगवान धवलेश्वर की पूजा करता है, वह मानव इस पृथ्वी पर धर्म, अर्थ और काम तीनों प्राप्त करता है। विशेषतः सोमवार को जो श्रेष्ठ मनुष्य वहां की यात्रा करते हैं, उनके रोग दोष को भगवान धवलेश्वर शांत कर देते हैं। जो सदा रविवार को उनका विशेष रूप से पूजन करता है, उसकी महिमा का ज्ञान मुझे कभी नहीं हुआ। जो दुर्वा दल, मदार के फूल, कहलार पुष्प तथा कोमल पत्तियों से श्री धवलेश्वर का पूजन करते हैं, वे मनुष्य पुण्य के भागी होते हैं। श्वेत मदार का फूल लाकर उसके द्वारा धवलेश्वर की पूजा करके उन्हीं के प्रसाद से मनुष्य सदा मनोवांछित फल पाता है। सत्य युग में भगवान नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध होकर सबका कल्याण करते थे। फिर त्रेता युग में वे भगवान हर के नाम से विख्यात हुए। द्वापर में उनकी सर्व संख्या होती है और कलयुग में वे धवलेश्वर नाम से प्रसिद्ध होते हैं। जो श्रेष्ठ मानव यहाँ स्नान और दान करते हैं, वे धर्म, अर्थ और काम का उपभोग करके शिव धाम को जाते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा पिता की वार्षिक तिथि को श्राद्ध करने से जो फल मिलता है, उसे धवलेश्वर तीर्थ में मनुष्य अनायास ही प्राप्त कर लेता है।
देवी धवलेश्वर में काल से प्रेरित होकर सदा ही जो प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक शिव धाम में निवास करते हैं। इसी के साथ आज के इस सुंदर पाठन को हम यहीं पे विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।